वो जेनजी जिसे कई लोग सिर्फ सोशल मीडिया, रील्स और स्मार्टफोन्स की जनरेशन मानते हैं, अब भारत के गोल्ड मार्केट की तस्वीर बदलने की तैयारी में है। अब युवाओं के लिए गोल्ड सिर्फ शादी ब्याह के गहने या फिर घर की तिजोरी में रखी पुरानी बचत नहीं रह गई है। जेनजी इसे एक फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल एसेट के तौर पे देख रहे हैं, जहां पे इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी और डिजिटल एक्सेस सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की स्वर्णिम उड़ान 2047 रिपोर्ट के मुताबिक भारत के गोल्ड इकोसिस्टम में बड़ा बदलाव आने वाला है। देश के घरों में करीब 31,000 टन सोना रखा हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 315 लाख करोड़ बताई गई है। यह भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल एसेट में से एक है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा अभी भी इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। अब सवाल है कि क्या जेनजी इस सोने को सिर्फ लॉकर में निकाल कर इकोनॉमी की ग्रोथ से जोड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 1997 से 2012 के बीच जन्नी जेनजी ट्रेडिशनल ओनरशिप से आगे बढ़कर डिजिटल गोल्ड और दूसरे टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। युवाओं के लिए कन्वीनियंस, क्विक एक्सेस, लिक्विडिटी, पर्सनलाइजेशन और रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग ज्यादा अहम होते जा रहे हैं। यही वजह है कि गोल्ड खरीदने का तरीका भी बदल रहा है। पहले जहां लोग सीधे ज्वेलरी शॉप जाकर खरीदारी करते थे, वहीं अब ऑनलाइन सर्च और ऑफलाइन परचेज का मिक्स तेजी से बढ़ रहा है। गोल्ड ज्वेलरी के साथ डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बैक्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी युवाओं का ध्यान काफी खींच रहे हैं। रिपोर्ट्स का मानना है कि अगर घरों में रखे सोने का छोटा हिस्सा भी फाइनेंशियल सिस्टम में जोड़ा जाए तो मार्केट लिक्विडिटी बढ़ सकती है, कैपिटल फॉर्मेशन मजबूत भी हो सकता है और गोल्ड इंपोर्ट पर भारत की निर्भरता कम हो सकती है। इसके लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, रिसाइकलिंग नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, डिजिटल गोल्ड और बुलियन बैंकिंग का जोड़कर एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाने की जरूरत बताई गई है। भारत का गोल्ड ज्वेलरी मार्केट भी बदलाव के दौर में है। युवाओं बायर्स को आकर्षित करने के लिए ज्वेलर्स को नए डिजाइन, कस्टमाइजेशन और बेहतर ओमनी चैनल एक्सपीरियंस पर ध्यान देना होगा। रिपोर्ट में नेशनल गोल्ड बोर्ड बनाने और गोल्ड इनोवेशन सेंटर शुरू करने का भी सुझाव दिया गया है। इसका मकसद है पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। यानी आने वाले समय में भारत का गोल्ड मार्केट से ज्वेलरी स्टोन से नहीं बल्कि स्मार्टफोन्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी चल सकता है। और शायद यही जेनजी जो सिर्फ रील्स और स्मार्टफोन से वायरल है, वो आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव होगा, जो गोल्ड को सिर्फ पहनने की चीज नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का मजबूत हिस्सा भी बनाना है। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी हर फाइनेंस अपडेट के लिए पेस लाइव को फॉलो जरूर करें।